मैं कहूँगी वो सेलिब्रिटीज़, मैं नाम लूँगी यहाँ पर, वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे वो अनुपम खेर जी हों, चाहे वो अक्षय कुमार जी हों, 6 साल पहले वो जो भी कोई मुद्दा होता था वो उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ट्वीट भी करते थे, और सडनली वो सारे के सारे गायब हो गए हैं। पेट्रोल का मुद्दा, पेट्रोल डीज़ल जो आज पेट्रोल से भी महंगा हो गया है, और आज जब क्रूड ऑयल पूरे के पूरे वर्ल्ड में सस्ता है लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीज़ल महंगा है, उसके ऊपर सबके मुंह बंद हो गए हैं, कोई आके बात नहीं करता। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो एक्चुअली बहुत हमें उन चीज़ों के लिए हमें कंसर्न शो करना चाहिए, लेकिन ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे के सारे अपने घरों में बंद हो गए हैं, वो कभी बाहर निकल के बात तक नहीं करते इस बारे में। तो मैं क्या समझूं कि क्या आप लोग भी सिर्फ एक बीजेपी सरकार के प्रवक्ता थे? आप लोग देश के नहीं थे, आप लोग देशवासियों के नहीं थे। आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बारे में बात करनी थी, आपको सिर्फ कांग्रेस को या जो भी सरकार उस वक्त थी आपको उनको नीचा दिखाना था, इसलिए आप अपने ट्वीट करते थे। आई एम सॉरी, लेकिन देश देशवासियों से बनता है, और अगर आप सरकार चाहे कोई भी हो, हमें आवाज़ उठानी चाहिए गलत के ख़िलाफ़, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। हम अपनी देशभक्ति का सबूत तभी देते हैं जब हम सरकार से हर गलत नीति के लिए सवाल करते हैं, हम अपने देशवासियों के लिए सवाल करते हैं, ना कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रवक्ता बन के बात करते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आज कि प्रधानमंत्री जी का कल संबोधन था देश को 4 बजे, और वो मुझे संबोधन कम और बिहार की चुनाव रैली ज़्यादा लगी, क्योंकि उन्होंने सारे त्योहारों के नाम गिना दिए, दिवाली से लेके छठ तक, और ये भी बोल दिया साथ में कि 5 महीने तक फ्री अनाज मिलेगा, चना मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, और छठ के नाम पर उन्होंने स्पेसिफिकली उस पर फोकस किया क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ प्रधानमंत्री जी से आज पूछना चाहती हूँ कि वो इन सब त्योहारों में क्यों ईद का नाम लेना भूल गए? आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने कल सारे त्योहारों का नाम, इतने सारे त्योहारों का नाम लिया, लेकिन वो ईद का नाम भूल गए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में मुसलमानों के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। जैसा सा हम हमेशा सोचते आए हैं कि उन्होंने इस देश में आने से पहले एक नैरेटिव सेट किया कि वो उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और मुसलमानों के लिए मीडिया चैनल्स भी, चाहे वो मीडिया चैनल्स हों, चाहे वो बीजेपी पार्टी के लोग हों, चाहे वो आरएसएस वाले हों, शुरू से उनको टारगेट किया जा रहा है। कभी उनके लिए ये बोला जाता है कि कपड़ों से पहचान होती है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं हर चीज़। हम अपना कल्चर, हम अपना सेकुलरिज्म, हम पिछले 6 सालों में सब कुछ भूल गए हैं। हम आज की डेट में हम सिर्फ याद रखते हैं तो सिर्फ हम कम्युनल एक जो नफ़रत पैदा हो गई है, सिर्फ हम उसी चीज़ को याद रखते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल जो सेट किया जाता है वो हमेशा ऊपर से सेट किया जाता है, और ये एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार, जो हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। वो हम लोगों को प्यार से ज़्यादा नफ़रत करना सिखा रहे हैं।